পাহিতা কিসে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে নিতাই গৌরেরা অপারা করুণা কে দিত সকল দেশে নিতাই গৌরেরা অপারা করুণা কে দিত সকল দেশে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এই জীবন পাহিতা কিসে শূন্যবাদী মায়াবাদী তাদের উদ্ধারা করিবারে মানা হেন দয়া নিধি তাদের উদ্ধারা করিবারে মানা হেন দয়া নিধি যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে তাদের নিকটে গঞ্জনা আসি বেলায় তা হরিণা তাদের নিকটে গঞ্জনা আসি বেলায় তা হরিণা সভ্য জীবরূপে গড়িতে তাদের হইতো আগুয়া যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে দেশে দেশে হরি বিগ্রহ সেবা আরতি রাত্রি দিনে দেশে দেশে হরি বিগ্রহ সেবা আরতি রাত্রি দিনে রথযাত্রা আদি মহোৎসব শুভ শিখায় তা কোন জানে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে গীতা ভাগবতা চৈতন্য চরিত প্রেমামৃত রসাসারো গীতা ভাগবতা চৈতন্য চরিত প্রেমামৃত রসাসারো কানন সুন্দর সরল করিয়া কে বুঝাইতা যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে কত কষ্ট সাহি প্রীতমনে রাহি কে বদিত হরিণা কে দিতা মোদেরা পুরী বৃন্দাবন মায়াপুর বদোদা কে দিতা মোদেরা পুরী বৃন্দাবন মায়া
मायापुर मतो धाम यदि प्रभुपाद हইতো তবে কি হতো এই জীবন বাহিত কিসে Chaitanya Mahaprabhura Shikshadhana Acharya Prachare Shadhamadere Ke Koritani Yojana Acharya Prachare Shadhamadere Koritani Yojana Yadi Prabhupada হইতো তবে কি হইতো এ জীবন বাহিত কিসে हरे कृष्ण। अभी हम पर्सन भागवत की बात करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव उत्सव कल ही गया है और वो भी श्रीमद् भागवत ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है उनके बारे में हम कहाँ से शुरू करें, ये हमारे बस की बात नहीं है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और ये अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते थे कि मैं भगवान की महिमा का वर्णन करता हूं तो मैं एक दुस्साहस कर रहा हूं। दुस्साहस का मतलब है मेरे बस की बात नहीं है। जैसे अनंत शेष अनादिकाल से भगवान की महिमा कह रहे हैं, लेकिन भगवान की महिमा को कुछ प्रतिशत भी छू नहीं पाए। तो वो भगवान के दिव्य और शुद्ध भक्त और हमारे जैसे तुच्छ जीव कैसे उनका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन कुछ अनुभव जरूर कर सकते हैं जो ऐसे तुच्छ जीवों को भी अनुभव मिल रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आप सबको प्रश्न करता हूं कि जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, अपनी जिंदगी में कभी आपने कोई ऐसा
व्यक्ति या संत के नाम को सुना, मैं किसी का अपराध नहीं करना चाहता, मैं किसी को कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभुपाद जी की महिमा को अपनी स्तर पे बताने की कोशिश करता हूं। तो आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई भी व्यक्ति इस जगत में आकर चला गया, उनका भी 50 साल हो गया, उसके बाद 50 साल हो जाने के बाद पूरी दुनिया में उनके नाम की जयंती मनाकर फीस्ट सभी भक्त खाते हैं। और ये खाली एक जगह में, एक सिटी में, एक जगह में नहीं है, सारे विश्व के सारे शहरों में हो रहा है, सभी इस्कॉन के प्रांगण में हो रहा है। इवन घर घर में जहां भी नाम हट्टा चल रहा है, वहां भी प्रभुपाद जी को पुष्पांजलि अर्पण कर रहा है, भगवान प्रभुपाद जी को फीस्ट अर्पण हो रहा है। आपने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा कि जिसको सारे विश्व ने इतना बहुमान दिया? तो यह है श्रील प्रभुपाद जी। हम अपने दादा परदादा को भी साल में एक बार श्राद्ध अर्पण करना है तो भूल जाते हैं, या तो ठीक से दे नहीं पाते, अगर दे देते हैं तो वो डर के मारे, पितृ दोष लगेगा डर के मारे देते हैं। ये हमारे दादाजी हैं जो हमें इतना प्रेम करते हैं, जो हमें इतना प्यार करते हैं, जो हमें ऐसा भगवान का श्रीमद् भागवत, भगवान का स्वरूप हमें हमारे हाथ में दिए हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत का स्वरूप हमें हमारे हाथ में दिए हुए हैं, यानी कि कृष्ण को हाथ में दिया है। इतनी क्षमता है प्रभुपाद जी के अंदर कि सारे जीवों को, प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू थे कि ये कलयुग के सारे जीवों को कितना पतन हो रहा है और उनका आध्यात्मिक कल्याण कैसे होगा। और उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, अपना देश, नागरिकता, ये सब के ऊपर न सोचकर, बल्कि गीता के उपदेश सभी आत्माएं हैं, और आत्मा के लेवल पर, शुद्ध सनातन धर्म के लेवल पर पूरे विश्व को कृष्ण की भक्ति पहुंचाई। ये भगवान का पार्षद के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और भगवान की शक्त्यावेश अवतार हम कह सकते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। कई बार हम कहते हैं कि 70 साल की उम्र में, अरे मैं तो अभी 60 साल का हुआ हूं। 60 साल में मेरी बॉडी जो मुझे जवाब दे रही है, उसको मैं अगर सोचता हूं, 70 साल के हमारे गुरु महाराज हैं, उनकी बॉडी इतनी तकलीफ में है, फिर भी वो जो अपनी प्रभुपाद जी की शक्ति से जो साधना कर रहे हैं और हमारे जैसे तुच्छ जीवों का पाप लेकर हमारा उद्धार कर रहे हैं, तो मैं 60 साल के शरीर में ये सोच नहीं सकता। एक सर दर्द होता है, मेरा चांटिंग ठीक से नहीं होता है, कुछ बुखार आता है, मैं सो जाता हूं। ये हमारी परिस्थिति है। हम इसको कैसे भी एक मनुष्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी सारे विश्व में पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत की चेतना जगाई, और 5000 साल का इतिहास ले ले, लेकिन ये भक्ति का रिवॉल्यूशन सभी जीवों के अंदर स्थापित कर गए। जब तक अपनी आचारी नहीं होती तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी वो हर एक कार्य में निपुण थे, वो जो भी कार्य करते थे, हर एक कार्य उसके अंदर उनकी मास्टरी थी। चाहे वो अपने शिष्यों के लिए प्रसाद भी बनाते थे, उन्होंने धोती भी पहनना सिखाया, उन्होंने चैंटिंग करना सिखाया, उन्होंने कीर्तन करना सिखाया, उन्होंने परंपरा से कैसे जुड़े रह सकते हैं, भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा से कैसे जुड़ना चाहिए, ये सिखाया। प्रभुपाद जी ने हमें
एक एक स्तर पे, हाँ, श्रीमद् भागवत के रूप में तो भागवत दिया, भगवान कृष्ण दिया, लेकिन नाम के रूप में हमारे साथ प्रभुपाद जी हर क्षण जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि मैं अभी जो सुन रहे हैं वो सभी भक्तों के लिए कह रहा हूं, या तो इस्कॉन के सभी भक्तों के लिए कह रहा हूं कि वो कभी स्वप्न में भी प्रभुपाद जी की महानता को भूल नहीं सकते। चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो फार ईस्ट का हो, चाहे यूरोपियन हो, कोई भी हो, चाहे इंडियन हो, कोई भी हो। मैंने देखा है अपनी आंखों से प्रभुपाद जी के शिष्य को कि जो अमेरिकन है, उन्होंने इस्कॉन वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत के क्लास लेते लेते, या प्रभुपाद जी के तिरोभाव तिथि के समय भागवत का वर्णन करते करते व्यास आसन पर रो रहे हैं। ये कहां से आता है? ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड नहीं है, ये तो दिव्यता का अनुभव है। जो जो भक्त प्रभुपाद जी का दिया हुआ जो अमृत है, उसका अमृत का आस्वादन कर रहा है, और आस्वादन करके इनका अनुभव कर रहा है कि प्रभुपाद जी की फॉर्मूला, यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो तो ये जीवन बहिते किसे, ये जीवन क्या होता हमारा। और भगवान की इसके अंदर महिमा देखिए कि हम अपने आप को प्रसन्न एक ही बात से कर सकते हैं, चाहे कितना भी दुख आए, लेकिन एक ही बात से हम प्रसन्न हो सकते हैं। क्या? कि सारे ब्रह्मांड के जीवों के अंदर भगवान ने मेरे जैसे एक तुच्छ और पतित जीव को चुना और उनको प्रभुपाद जी के हाथों में दे दिया, प्रभुपाद जी के हाथों में दे दिया। क्योंकि जिनका कल महाराज बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे कि एक पारसमणि होता है, तो पारसमणि का क्या काम क्या है कि लोहे को टच करेगा तो सोना बन जाएगा। तो पारसमणि जो है वो भी प्रभुपाद जी के लिए बराबर शब्द नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी लोहे को सोना नहीं बना रहे। प्रभुपाद जी पारसमणि तो है, उससे ऊपर है, लेकिन जो जो प्रभुपाद जी के स्पर्श में आए उनको भी उन्होंने पारसमणि बना दिया। पारसमणि कभी पारसमणि नहीं बना सकता, वो लोहे को हो सोना बना सकता है, लेकिन पारसमणि नहीं बना सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा पारसमणि है, ऐसे दिव्य जीव है कि उन्होंने सभी जीवों को अपनी तरह पारसमणि बनाया। जैसे कहते हैं कि कोई भी मंदिर जो होता है, हमारे इस्कॉन के मंदिर के लिए कहा गया, भक्ति वृक्ष के लिए कहा गया, नामहट्ट के लिए कहा गया कि हमारा जो भक्ति वृक्ष का लीडर हो, नामहट्ट का लीडर हो, मंदिर का प्रेसिडेंट हो, तो उनकी सफलता, उनकी महानता तब है वो अपने जैसे कितने लीडर को तैयार करते हैं, कितने लीडर को तैयार करते हैं। 50 क्या बोलते हैं, श्रवण उत्सव में कई हजारों भक्त बैठते हैं, उसमें से कोई एक विरला लीडर बन सकता है, या 2 विरला 10 विरला लीडर बनता है, हर एक नहीं बन सकता। तो मंदिर के प्रेसिडेंट हो या नामहट्ट हो, या तो उनकी महानता तब है कि उन्होंने कितने लीडर बनाए कि जो प्रभुपाद जी जैसी महान गाथा करता हूं, जो कृष्ण की महिमा सारे जगत में फैलाता हूं, ये प्रभुपाद जी है, हमारे गुरु महाराज है। उनके प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो थे वो उतना ही कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के सारे शिष्यगण वो इतनी ही भगवान की महिमा रात दिन। अभी पता है, अगर हम एनालिटिकल
एनालिसिस करें, एनालिटिकली अगर हम इस्कॉन का एनालिसिस करें तो हर क्षण इस्कॉन बढ़ रहा है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम, हर क्षण बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य शक्ति से बढ़ रहा है, भगवान की इच्छा से बढ़ रहा है। लेकिन भगवान इसका जो श्रेय है अपने भक्त श्रील प्रभुपाद जी को दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के बिना हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाए, हमारे जीवन में कितना भी हमारे कर्म फल से दुख आ जाए, लेकिन हमारा हृदय इतना प्रफुल्लित रहना चाहिए दूसरी ओर कि भगवान ने हमें प्रभुपाद जी और गुरु महाराज दिए हुए कि जो एक पूरे विश्व के रत्न है। हाँ, ये भारत रत्न है। भारत को भारत रत्न डिक्लेयर करना चाहिए प्रभुपाद जी को, लेकिन सिर्फ भारत रत्न नहीं, वो विश्व रत्न है। और विश्व रत्न का मतलब है कि ये विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके तुल्य हो। भगवान और भगवान के भक्त, उसके अंदर वही लायकात आती है। जैसे भगवान को कंपेयर नहीं कर सकते। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोतम सत्रे मणिगणाय। भगवान कहते मेरे बराबर मेरे ऊपर कुछ नहीं है। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के अपने अंतरंग भक्त के अलावा और कुछ नहीं है। उनको इस जगत से कंपेयर करना मतलब क्या, इसको क्या कहते हैं? सूर्य के सामने दिया जलाना। सूर्य के सामने हम दिया जलाएं तो ये ऐसी परिस्थिति है प्रभुपाद जी के लिए। अगर हम सोचे तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम अच्छे से सोचते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, हफ्ते में एक बार अभ्यास करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि सिर्फ 4 घंटा सोकर पूरी रात जगकर हमारे लिए श्रीमद् भागवत बनाया, चैतन्य चरितामृतम बनाया, भगवत गीता बनाई। कितना कितना उन्होंने हम सब जीवों के लिए किया है, कितना आश्चर्यजनक परमार्थ कार्य किया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। हाँ, सभी भक्त हुए इतिहास में, उन्होंने कई प्रयत्न किए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं किए। इतिहास में कई भक्त हो गए, कई संत हो गए, उन्होंने कई प्रयत्न भी किए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का जो प्रयत्न है ये भगवान के द्वारा ऑथोराइज किया गया। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये नाम से हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी के दिया हुआ ये नाम से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा भी श्रील प्रभुपाद जी नहीं लिखा है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, वो नाम के अंदर उन्होंने सब कुछ कंडेंस फॉर्म में दे दिया है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान की कृपा के बिना न गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा के बिना न भगवान मिल सकते। और भगवान ने हमें ऐसे गुरु दिए कि जो भगवान दिला देंगे, जो हमें भगवान तक पहुंचा देंगे। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, भगवान की कृपा है कि हमारे जैसे जीवों को उन्होंने छन्नी में से, कलयुग से बहता हुआ कलयुग के अंदर से छन्नी लगाकर हमारे जैसे तुच्छ जीवों को भी स्वीकार किया और अपनी सेवा में, भगवान की सेवा में लगाया। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई सामान्य मनुष्य के बस में नहीं है। न भूतो न भविष्य। अभी प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में 12 साल में जो कार्य किए, हम सारी जिंदगी में वो एक कार्य नहीं कर पाते। हम सारी जिंदगी में अगर कोई
महान नेता है, महान भक्त है, तो कुछ मंदिर बना सकते हैं, या तो कोई शिष्यगण है तो कोई एक सेंटर बना सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे सारे विश्व में 108 मंदिर बनाना, और वो फिर भी वो बढ़ते ही जाना, और इतना बढ़ते जाना कि आज की तारीख में वो दिन व दिन हर क्षण बढ़ता रहे, ऐसा कार्य नहीं कर सकते। आज का वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में हड्डी बना सकता है, लेकिन उम्र के साथ बढ़ने वाली हड्डी वो नहीं बना सकता है। आज का डॉक्टर, आज का साइंटिस्ट उम्र के साथ बढ़ने वाली हड्डी नहीं बना सकता। प्रभुपाद जी ने समय के साथ बढ़ने वाला भक्तगण बनाए हैं। प्रभुपाद जी ने समय के साथ बढ़ने वाला भक्तगण, जितना समय आगे बढ़ेगा उतना भक्तगण बढ़ता जाएगा। और ये है भगवान का शक्ति, क्योंकि भगवान की शक्ति ही बढ़ सकती है। बाकी सब इस जगत में सब नाशवंत है। नाशवंत कैसे बढ़ सकती है? नाशवंत कुछ समय के लिए प्रकाश दे गई, फिर अस्त हो जाएगी। लेकिन भगवान की शक्ति के बिना, भगवान की कृपा के बिना, भगवान के पार्षद के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी के लिए तो हम सुबह से रात तक बैठकर बातें करें ना, तो हमारी आंखों में अश्रुधरा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और एक चीज मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं, गुरु महाराज अपने प्रभुपाद जी को जो अर्पण किया है उन्होंने, उनमें भी गुरु महाराज भी हमें कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी की इतनी दिव्य, भगवान की इतनी दिव्य अनुकंपा हुई हम सब पर। उन्होंने हमें प्रभुपाद जी जैसे पार्षद भेजे, प्रभुपाद जी की इतनी अनुकंपा हुई, और उन्होंने अपने कई पुस्तकें, कई अनुभव भगवान का सानिध्य के बारे में, भगवान की विज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में, उन्होंने अपने पुस्तकों की एक एक तात्पर्य की लाइनों में रत्न जड़ित कर दिए हैं। ये जो आज भगवान का स्वरूप का वर्णन हुआ है, वो स्वरूप का वर्णन जो भगवान के अंग आभूषण स्वयं भगवान है, वैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य की हर एक लाइन स्वयं भगवान के का महिमा का गुणगान कर रही है। तो अगर हम ये सब प्राप्त होने के बाद हम इनका अभ्यास नहीं करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे नहीं, हम इनका प्रचार नहीं करेंगे, तो ये भगवान का दिया हुआ सब हम क्या बोलते हैं, एक बच्चे की तरह हम कांच के टुकड़े को, जो डायमंड है, कौस्तुभमणि है, उसको हम कांच के टुकड़े मानकर नदी में फेंक रहे हैं। हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए भक्तों के साथ। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो जो भगवान के प्रभुपाद जी के जो शुद्ध भक्तगण है, शिष्यगण है, उनके पास दिन में कम से कम 10 घंटा हम प्रभुपाद जी का लेक्चर घर में चालू रख सकते हैं। तो सारा दिन हम, अगर कोई व्यक्ति को पढ़ने में तकलीफ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई अभण है, कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यगण दिए हैं। हम कोई भी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्यगण का दिया हुआ भागवत का क्लास सारा दिन घर में बैकग्राउंड में हमारे घर में भागवत क्लास सुनते रहिए। इससे हम धीरे धीरे प्रभुपाद जी की, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्रवण बहुत कीमती है, भागवत श्रवण बहुत कीमती है। तो हम प्रभुपाद जी को आंख से पढ़कर भी हमारे हृदय में अंगीकार कर सकते हैं, आंखों से उनके पुष्पांजलि को अर्पण करके भी अंगीकार कर सकते हैं, और प्रभुपाद जी की महिमा या भगवान के उपदेश प्रभुपाद जी ने समझाया, वो महिमा उनके पार्षदों, उनके भक्तों के द्वारा सुनकर भी अपने हृदय में भगवान को धारण कर सकते। कितने रास्ते बताए, आंखों से ले लो, कानों से ले लो, मुंह से ले लो, प्रसाद के रूप में, पांव से आप चलकर मंदिर में जाके ले लो, और पुष्प दिखाई दे, पुष्प
भगवान के चरणों में अर्पण करके गुरु के चरणों में पुष्पांजलि के रूप में अर्पण करते हैं। आइए हम सब मानसिक पुष्पांजलि प्रभुपाद जी को अर्पण करें और प्रभुपाद जी को कहे कि हमें उनको प्रसन्न रहे, वो हमारे से प्रसन्न रहे, ऐसा हमें ज्ञान प्रदान दे, रास्ता प्रदान दे, शक्ति प्रदान करें, ताकि हम सब गुरु और गौरांग को प्रसन्न कर सके। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि। हरे कृष्ण।